देहरकी के करीब हौलनाक ट्रेन हादसा, 51 अफराद जाँ बहक, 70 जख्मी, मुतादिद की हालत तशवीशनाक। बोगियों में फंसे मुसाफिरों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। वजीर रेलवे आजम स्वाति जाए हादसा पहुंच गए। डीएस सखर ने ब्रीफिंग दी। आजम स्वाति ने कहा, जिम्मेदारान के खिलाफ सख्त कार्रवाई और सजा देने के अहकाम जारी कर दिए हैं। तर्जुमान रेलवे के मुताबिक मिल्लत एक्सप्रेस 3:28 पर डहरकी से गुजरी। 3:43 पर पटरी से उतरने की इत्तला मिली। सर सैयद एक्सप्रेस डाउन ट्रैक से 3:38 पर रेती से गुजरी। सर सैयद एक्सप्रेस के ड्राइवर ने इमरजेंसी ब्रेक लगाकर ट्रेन रोकने की कोशिश की, लेकिन फासला कम था। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं, कौम को इंक्वायरी से आगाह करेंगे। बदकिस्मती से रेलवे में सरमायाकारी नहीं हुई। 74 साल बाद हमारी हुकूमत सबसे बड़ा ML1 का मंसूबा लाई है। इससे रेलवे की शक्ल बदल जाएगी। आर्मी और रेंजर्स के जवान भी इमदादी सरगर्मियों में पेश जाए हादसा पर रिलीफ कैंप कायम कर दिया गया। शदीद जख्मियों की हेलीकॉप्टर के जरिए पन्नू आकिल मुंतकली। ISPR के मुताबिक मुतासरा बोगियों के हिस्से काटकर मुसाफिरों की तलाश जारी है। चेयरमैन NGMA लेफ्टिनेंट जनरल अख्तर नवाज सत्ती कहते हैं, तमाम इदारे रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन में भरपूर हिस्सा ले रहे हैं। हमारी कोशिश है ट्रैक जल्द से जल्द बहाल कर दिया जाए। ये 10 नंबर बोगी जो है कैंट स्टेशन से ही ख़राब थी और ये तकरीबन 1.5 घंटा लगाया। इन्होंने हमले ने सही किया और उसके बाद ड्राइवर ने फिर भी इनको कहा कि ये बोगी उतार दो या चेंज कर दो। उन्होंने कहा कि नहीं, हम मुतमिन हैं, आप ले जाएं। रास्ते में भी फिर जो है ये वो गाड़ी जो है मतलब सही नहीं चल रही। मिल्लत एक्सप्रेस की बोगी नंबर 10 कराची कैंट से रवानगी के वक्त ही खराब थी। क्लैंप टूटा हुआ था। ड्राइवर के कहने के बावजूद बोगी तब्दील नहीं की गई। हादसे का शिकार ट्रेन के मुसाफिरों का इंकशाफ। कहा, बोगी उलटने से अभी संभलने भी न थे कि सर सैयद एक्सप्रेस आकर टकराई। हादसे के बाद अप और डाउन ट्रैक पर रेलवे ट्रैफिक मुअत्तल। ट्रेनों को मुख्तलिफ स्टेशन पर रोक लिया गया। कराची, सखर, फैसलाबाद और रावलपिंडी में हेल्पलाइन सेंटर्स कायम कर दिए गए। फोन नंबर जारी। सदर मुमलिकत और वजीर आजम इमरान खान का ट्रेन हादसे पर इजहार अफसोस। डॉक्टर आरिफ अलवी की जाँ बहक अफराद की मगफरत के लिए दुआ। इमरान खान ने रिपोर्ट तलब कर ली। 2 रोज में हादसे की वजह और जामे रिपोर्ट फराहम करने की हिदायत। वजीर रेलवे को फोन करके तफसीलात ली। कहा, जख्मियों को बेहतरीन तिब्बी इमदाद फराहम की जाए। तेरह मकामात पर ट्रैक ठीक ना होने की रिपोर्ट के बावजूद मुजरिमाना गफलत क्यों? वाक़े की गैर जानिबदाराना तहकीकात करवाकर जिम्मेदारान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। शहबाज शरीफ का मुतालबा। बिलावल भुट्टो, आसिफ जरदारी, मौलाना फजलुर रहमान और सिराजुल हक की भी जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन से हमदर्दी और ताज़ियत। वज़ीर आला सिंध का कमिश्नर सखर को फ़ोन। मुसाफिरों के लिए आर्जी रिहाइश और खाने पीने का इंतज़ाम करने की हिदायत। इंतखाब है 2023 का उस नए मैकेनिज़्म के तहत होगा जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन को और उसके बाद पार्लियामेंट में पेश किया है। जो लेजिस्लेशन है वो हम अपोजिशन के साथ भी हम चाहते हैं कि वो हमारे साथ बैठें। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और इंटरनेट वोटिंग से मुताल्लिक इलेक्शन कमीशन में अहम इजलास। वफाकी वज़रा और हुकाम में मुशावरत। फवाद चौधरी बोले, इंशाअल्लाह 2023 का इलेक्शन नए मैकेनिज्म के तहत होगा। इंतखाबी इस्लाहात के लिए अपोजिशन को अपना किरदार अदा करना होगा। बाबर अवान बोले, ऑर्डिनेंस असेंबली में लेकर जा रहे हैं। इलेक्शन किसी पार्टी का नहीं है, 22 करोड़ लोगों का है। शिबली फराज ने कहा, वजारत साइंस दिन रात EVM पर काम कर रही है। RTS बिठाकर वोट चोरी करने वाले इलेक्शन कमीशन को ब्रीफिंग देने गए। इलेक्शन चोर अब अगले इलेक्शन की चोरी और धुन का मंसूबा बना रहे हैं। मरियम औरंगजेब का रद्द-ए-अमल। कहा, इंतखाबी इस्लाहात के लिए अपोजिशन इलेक्शन चोरों के साथ नहीं बैठेगी। आपकी हुकूमत ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल से तस्दीक शुदा करप्ट हुकूमत है।
ने खुद तैनातियां की हैं जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट में, और उनमें से कितने अफसरान मुल्तान और बहावलपुर में बैठ रहे हैं और कितने दिन गैर हाजिर होते। मुल्तान और बहावलपुर सेक्रेटेरिएट में तैनात अफसरान कितने दिन दफातर में रहते हैं। जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट का संगे बुनियाद रखने के बाद इस पर क्या पेशरफ्त हुई। बजट में 4 अरब रुपए मुख्तस हुए, उसमें कितना खर्च हुआ। शाह महमूद कुरैशी के वजीर आला पंजाब से सवालात। कहा जनूबी पंजाब के अफसरान यहाँ थोड़ा वक्त गुजार लें, ये काला पानी नहीं, उस्मान बुज़दार की टांगें खींचने वालों में से नहीं। वज़ीर-ए-आज़म ने कम लागत घरों की मालूमात और दरख्वास्तों के लिए मोबाइल यूनिट का इफ्तिताह कर दिया। कहा कम आमदनी वाले अफराद को ज़ाती छत के लिए हर मुमकिन सहूलत देना अव्वलीन तरजीह है। बैंकों की जानिब से अवाम को कर्ज की फराहमी मुमकिन हद तक आसानी बनाई जाए। इमरान खान का अगली हुकूमत बनाकर मसाइल हल करने का ऐलान कौम से मजाक है, अवाम झांसे में नहीं आएंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं 1 करोड़ नौकरियां देने का दावा किया और इख्तिदार में आकर रोजगार छीन लिया। नाकाम माशी पॉलिसियों से मुतवस्सित तबका भी गुर्बत का शिकार हुआ। मईशत की सम दुरुस्त करना है तो इमरान जैसे तजुर्बों से मुल्क को बचाना होगा। मुल्क भर में कोरोना की कम शरह वाले अजला में तालीमी इदारे खुल गए। सिंध में 9वीं जमात से ऊपर की क्लासेस शुरू। सूबे में आज से दुकानें रात 8 बजे तक खुलेंगी। जुम्मे और इतवार मार्केटें, हफ्ता और इतवार बैनुल सूबाई ट्रांसपोर्ट बंद रहेगी। 150 अफराद की शिरकत के साथ खुली फजा में शादी की तकारीब मुनक्किद की जा सकेंगी। रेस्टोरेंट्स को रात 12 बजे तक डाइन आउट और टेक अवे सर्विस की इजाजत। मुल्क में कोरोना केसेस में मुसलसल कमी। टेस्ट मस्बत आने की शरह 3% हो गई। 24 घंटों के दौरान 1490 नए केसेस रिपोर्ट। 58 मरीजों का इंतकाल हुआ। दो बूंद पाकिस्तान की खातिर। फूल जैसे बच्चों को इंसदादे पोलियो के कतरे पिलाएं और हमेशा हमेशा की माजूरी से बचाएं। वज़ीर-ए-आज़म आज कौमी इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज करेंगे। कौमी टास्क फोर्स बराए इंसदादे पोलियो के इजलास की सदारत भी करेंगे। शहबाज गिल कहती हैं हुकूमत की कोशिशों से इस साल सिर्फ पोलियो का 1 केस रिपोर्ट हुआ। मौलाना तारिक जमील की वालिदैन से अफवाहों पर कान ना धरने की अपील। बोले बच्चों के सेहतमंद और तंदुरुस्त मुस्तकबिल के लिए पोलियो के कतरे जरूर पिलाएं। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में करप्शन। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने मुसलसल अदम हाजिरी पर फरजाना राजा को इश्तिहारी करार दे दिया। नाकाबिले जमानत वारंट जारी कर दिए। शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने और नाम ECL में डालने का हुक्म। अदालत ने फरजाना राजा को रेफरेंस से अलग करके फर्द जुर्म के लिए नई तारीख मुकर्रर करने की हिदायत कर दी। आइंदा समात पर नैब को तफ्तीशी टीम को तलब कर लिया। पंजाब का आइंदा माली साल का बजट 14 जून को पेश किया जाएगा। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह और पेंशन में 10% इजाफा करने और सालाना तरक्याती प्रोग्राम का हजम 4 खरब 80 अरब रखने की तजवीज़। लाहौर के लिए 62 अरब रुपए का तरक्याती पैकेज रखा जाएगा। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज मंसूबे के लिए 60 अरब रखने की तजवीज़। नेपरा ने जून के लिए बिजली की कीमत में 44 पैसे फी यूनिट कमी की मंजूरी दे दी। कमी अप्रैल के फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट की मद में की गई। इतलाक के इलेक्ट्रिक सारिफीन पर नहीं होगा। इरसा ने पानी की मुनसिफाना तकसीम के लिए वापता की तैनाती का हुक्मनामा जारी कर दिया। सिंध और पंजाब के बैराजों पर न्यूट्रल अफसरान तैनात होंगे। टीम रोजाना पानी की आमद अखराज पर तफसीली रिपोर्ट फराहम करेगी। महकमा आबपाशी पंजाब ने 9 रुकनी टीम बना दी। सिंध ने ताहाल टीम नहीं बनाई। लाहौर के इलाका ग्रीन टाउन में स्कूल की दीवार गिरने से एक तालबा जाँ बहक 4 जख्मी हो गई। पुलिस ने वाक़े की तहकीकात का आगाज कर दिया।
चेलास में पानी बांग के मकाम पर वैन दरिया में जा गिरी। 18 मुसाफिर सवार थे। रेस्क्यू टीमों ने एक खातून की लाश निकाली। दीगर 17 की तलाश जारी। PSL 6 का मेला सजने में सिर्फ 2 दिन बाकी। मजीद 4 खिलाड़ियों को UAE का वीजा जारी। उमर अमीन, हम्माद आजम, खालिद उस्मान और आसिफ आफरीदी पहली दस्तयाब फ्लाइट से अबुधाबी जाएंगे। कराची किंग्स खिलाड़ियों की साहिल पर फिटनेस ट्रेनिंग। चैंपियन टीम के ओपनर शर्जील खान ने रेत में रनिंग की। नौजवान ऑलराउंडर कासिम अकरम, अब्बास आफरीदी और मोहम्मद हारिस ने साहिल पर पुशअप्स लगाए। अस्सलामुअलैकुम, AWI न्यूज़ के साथ मैं हूँ माहनूद नदी। मैं हूं सदफ अब्दुल जब्बार। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की डिटेल शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। आज वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूँ